बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। नेप के लेक्चर 5 का आगाज़ करते हैं। जो सेक्शन 5 है उसके कुछ पार्ट्स रहते हैं। हम सेक्शन 5 को शुरू करते हैं। आज हम सेक्शन 5H पढ़ेंगे जो जज को डील करता है। जज का क्या मतलब है? जज मीन्स अ पर्सन Judge means the judge of a court who shall be a serving district and session judge। जज का मतलब है कि जज जो होगा वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होगा। क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ द हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट का जज बनने की एलियत रखता है। एंड इंक्लूड्स अ जज वेदर सर्विंग अ रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज who was appointed judge of a court before the commencement of the National Accountability Bureau Amendment Ordinance 2001। जज जो है, जज का मतलब ये है कि जज जो होगा नेप कोर्ट का वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो हाजिरी सर्विस जज है और वो हाई कोर्ट का जज बनने की एलियत रखता है तो वो नेप कोर्ट का जज बन सकता है। या वो जज जो इस अमेंडमेंट में जो तरमीम की गई 2001 में उससे पहले रिटायर्ड हुआ है लेकिन वो हाई कोर्ट का जज बनने का अहल है तो वो भी नेप कोर्ट का जज बन सकता है। इसके बाद है 5J। 5J किसको डील करता है? 5J डील करता है डिप्टी चेयरमैन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। Deputy Chairman National Accountability Bureau means the person appointed as Deputy Chairman of the National Accountability Bureau by the President। डिप्टी चेयरमैन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का मतलब है कि डिप्टी चेयरमैन जो होता है उसको नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो होता है, चेयरमैन के बाद डिप्टी चेयरमैन होता है, उसको भी सदर पाकिस्तान तैनात करता है। इसके बाद हमारा आता है 5K सेक्शन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। 5K किसको डील करता है? नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को। मीन्स द ब्यूरो सेट अप एंड नोटिफाइड अंडर दिस ऑर्डिनेंस। ये जो ब्यूरो है इसको सेटअप किया गया और इस ऑर्डिनेंस के तहत इसको नोटिफाई किया गया, यानी नेब ऑर्डिनेंस 99। इसके बाद 5L आता है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग मुंजमद होना। फ्रीजिंग का क्या मतलब है? इंक्लूड्स अटैचमेंट सीलिंग, यानी ये इसमें शामिल है सीलिंग अटैच करता है या सील करता है किसी चीज़ को, प्रोहिबिटिंग मना करता है, कब्जा करता है, होल्डिंग अपने पास रखता है, कंट्रोलिंग उसका अपना कंट्रोल रखता है, आर मैनेजिंग एनी प्रॉपर्टी आइदर थ्रू आ रिसीवर, या उसकी मैनेजमेंट या तो रिसीवर के थ्रू करता है, रिसीवर के थ्रू करता है, आर अदरवाइज एज मे बी डायरेक्टेड बाय द कोर्ट आर चेयरमैन नेब, या जो चेयरमैन नेब या कोर्ट जो हुक्म देता है। एंड इन केस इट इज डीम्ड नेसेसरी द डिस्पोजल देयरऑफ, अगर उसका डिस्पोजल जरूरी हो यानी उसको खराब होने का कोई चांस हो तो उसको क्या करता है? बाय सेल थ्रू ऑक्शन और नेगोशिएशन, तो उसे ऑक्शन नीलामी के जरिए सेल करता है या बातचीत के जरिए, सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय द कोर्ट और बाय द चेयरमैन बेस द केस में बी आफ्टर पब्लिक नोटिस। उसने पब्लिक में नोटिस दिया हो कि इस प्रॉपर्टी या जो चीज़ है इस पे अगर किसी की दावेदारी है तो वो 10 दिन या 15 दिन या 20 दिन या 1 महीने के अंदर अपनी दावेदारी को साबित करे। अगर उसके बाद नेब कोर्ट या चेयरमैन नेब जो हुक्म देता है उसी के मुताबिक उसको फ्रीज करता है। इसके बाद 5M आता है होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस मीन्स अ पर्सन। होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस कौन है? होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आता है, सदर पाकिस्तान या गवर्नर ऑफ प्रोविंस फर्स्ट में। सेकंड जो है इज हर एज बीन द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो है चेयरमैन सेनेट है, स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली आता है, डिप्टी स्पीकर भी पब्लिक ऑफिस में आता है, फेडरल मिनिस्टर है या मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, अटॉर्नी जनरल है एंड अदर लॉ ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर द सेंट्रल लॉ ऑफिसर्स ऑर्डिनेंस 1907, या कोई दूसरा ऑफिसर है जो सेंट्रल लॉ ऑर्डिनेंस ऑफिसर का जो ऑर्डिनेंस है 1970 उसके तहत भर्ती हुआ है, अपॉइंट हुआ है। एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर है, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर है या फेडरल पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है, एडिटर जनरल है, पॉलिटिकल सेक्रेटरी है, कंसल्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर है एंड होल्ड्स आर एज हेल्ड अ पोस्ट और ऑफिस विद द रैंक ऑफ और स्टेटस ऑफ अ फेडरल मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट। जो फेडरल मिनिस्टर के बराबर या मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बराबर पोस्ट होल्ड करता है वो सब पब्लिक ऑफिस होल्डर में आते हैं। इसके बाद तीसरा है इज आर हैज बीन द चीफ मिनिस्टर, स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली, डिप्टी स्पीकर ये सूबाई को डील करता है, जो सूबाई वज़ीर आला है, स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली है, डिप्टी स्पीकर है प्रोविंशियल असेंबली, प्रोविंशियल मिनिस्टर है, एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर है, स्पेशल असिस्टेंट टू द चीफ मिनिस्टर है, प्रोविंशियल पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है, मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली है, एडवोकेट जनरल
जनरल है, इंक्लूडिंग एडिशनल एडवोकेट जनरल है या असिस्टेंट एडवोकेट जनरल है, पॉलिटिकल सेक्रेटरी है, कंसल्टेंट टू द चीफ मिनिस्टर है, एंड हु होल्ड्स आर हेल्ड a post or office the rank or status of a provincial minister, या provincial minister का जो status है उसके मुताबिक जो पोस्ट होल्ड करता है होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस में आता है। इसके बाद है इजहार हेल्डिंग और हैज हेल्ड इन ऑफिस और पोस्ट इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान, यह सर्विस ऑफ पाकिस्तान में कोई पोस्ट होल्ड करता है, कोई पोस्ट पर वो बरजमान है, और इन सर्विस इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द फेडरेशन, या जो फेडरेशन के कोई सर्विसेज है उसके साथ उसका ताल्लुक रखता है, और ऑफ प्रोविंस या विफाक के साथ या सूबाई के साथ, और ऑफ लोकल काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूटेड और एनी फेडरल और प्रोविंशियल लॉ रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकल काउंसिल, या लोकल काउंसिल के अंडर आता है जो सूबाई या विफाकी लॉ के अंडर आता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, या आर इन द मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेशन, या किसी मैनेजमेंट कोऑपरेशन में है, कारपोरेशन में है, बैंक्स में है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में है, फर्म्स में है, concerns, undertaking or any other institution or organization established, controlled or administrated by or under the federal government or provincial government, जो federal government या provincial government के अंडर आता है, other than a person who is a member of any of the armed forces of Pakistan, उसके अलावा यानी आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान का कोई मेंबर है वो होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस में नहीं आता, एक्सेप्ट अ पर्सन हु इज और हैज बीन अ मेंबर ऑफ द सेट फोर्सेस एंड इज होल्डिंग, अगर वो शख्स इस फोर्सेस यानी पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान एयरफोर्स का मुलाजिम है और वो कोई पोस्ट होल्ड करता है, और हैज हेल्ड अ पोस्ट और ऑफिस इन एनी पब्लिक कारपोरेशन, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अंडरटेकिंग or other organization established, controlled or administered by or under the federal government or a provincial government, or notwithstanding anything contained in the Pakistan Army Act 1952 of 19XX XXIX of 1952 or any other law for the time being in force, a person who is a civilian employee of the armed forces of Pakistan। इसमें मुख्तसरन ये कहते हैं कि अगर कोई आर्म फोर्सेस का मुलाजिम है यानी पाकिस्तानी एयरफोर्स का है, पाकिस्तान नेवी का है या पाकिस्तान आर्मी का है, तो उस पर यह लॉ इन्फोर्सेबल नहीं है, होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस के जुम्मे में नहीं आता। इसके अलावा अगर कोई शख्स इन फोर्सेस का मुलाजिम है और वो किसी दूसरी डिपार्टमेंट में चला गया है तो वो दूसरी डिपार्टमेंट में उस पे होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस में आता है, उस पे ये लॉ एप्लीकेबल है। या सिविलियन जो एम्प्लॉई है आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान पे वो भी होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस में आते हैं और उस पे ये भी लॉ एप्लीकेबल है नेप का। जो आर्म फोर्सेस के जो वर्दी वाले मुलाजिम है उस पे अगर वो उसी फोर्सेस में उस पे एप्लीकेबल नहीं है, अगर वो किसी दूसरी फोर्स में डिपुटेशन या किसी दूसरी जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे वो ये सिविलियन जो एम्प्लॉय या कोई दूसरे एम्प्लॉय है ये होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस और नेप का लॉ फोर्सेबल है, उस पे अप्लाई होता है। 5 जो है इज बीन द चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ऑफ जिला काउंसिल, चेयरमैन है या वाइस चेयरमैन है जिला काउंसिल का या म्यूनिसिपल कमेटी का, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का, कॉन्स्टिट्यूशन अंडर एनी फेडरल और प्रोविंशियल लॉ रिलेटिंग टू लोकल काउंसिल, जो किसी प्रोविंशियल या फेडरल लॉ के मातहत आता है वो भी इसमें शामिल है। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब क्लास द एक्सप्रेशन chairman and vice chairman shall include mayor and deputy mayor as the case may be and the respective councillors they are in, इसमें मेयर और डिप्टी मेयर भी आता है और काउंसलर